Hello everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है आज 12 जैन 2021 को। सो सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज, आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे गाइज फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गवर्नर है वो होना चाहिए, पर ये किस आर्टिकल में मेंशन है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि गवर्नर होना चाहिए, ये है आर्टिकल 153 में मेंशन। सो आर्टिकल 153 में ये बताया गया है कि जो गवर्नर है उसका होना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन जो था गाइज वो था रीजनिंग से, जिसमें आपको माउथ, नोज, टंग या थ्रॉट दिया गया था, जिसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था माउथ। सो माउथ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था गाइज। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया था कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, ये जो बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की, ये बुक किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑथर है अरुंधति रॉय। सो अरुंधति रॉय जो है वो इस बुक की ऑथर हैं। कौन सा बुक है ये, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पूछा गया था बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट। सो बॉक्साइट जो होता है Al2O3.2H2O, एल्यूमिनियम का ओर होता है। सो इसे प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन है। सो मैं मेनली बता दूं इसका आंसर था उड़ीसा। उड़ीसा इसका आंसर था गाइज। सो नॉर्मली और भी स्टेट हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, और भी बाकी स्टेट्स हैं जो बॉक्साइट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट मात्रा में करता है वो है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये .com का मतलब क्या है गाइज। तो .com का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका मतलब है कमर्शियल साइट्स। जो कमर्शियल साइट आप लोग मेनली यूज करते हो, .com लगा देते हो पीछे, इट मींस इट्स अ कमर्शियल साइट्स। ये है गाइज 5 क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था कि जो वैक्यूम ट्यूब है, आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर से रिलेटेड था। जो पहला कंप्यूटर बना था वो वैक्यूम ट्यूब था। तो ये किस जनरेशन में आता है गाइज, तो मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग BRO लिखते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फाउंडेशन कब हुआ था। सो मैं परफेक्ट आंसर आपको बता दूं, इसका फाउंडेशन हुआ था 7 मई 1960 को इसका फाउंडेशन हुआ था। फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है गाइज। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था सबसे नया वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहां पे है। सो गाइज ये कहां पे है वो मैं आपको बता दूं, ये है तमिलनाडु में। आई डोंट नो इसका सवाल प्रॉपर क्या था, बट पूछा गया था कि जो सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का वो कहां पे है। तो कहां पे है, इसका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। कब स्टैब्लिश हुआ था, 2013 में हुआ था। इसका नाम क्या है, तो मैं नाम बता दें इसका नाम है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका नाम है गाइस। अब इसमें से क्या चीज पूछा था, नाम पूछा जाता, कुदनकुलम होना चाहिए, कहां पे है, तमिलनाडु में है, और कब स्टैब्लिश हुआ था, 2013 में हुआ था गाइस। सो ये थे कुछ क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे पूछा गया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सो नॉर्मली मैं आपको बता दूं जो परमानेंट सेटलमेंट था वो 1793 में आया था, और किसने किया था, ये था लॉर्ड कॉर्नवेलिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था जय जवान जय किसान, जो ये स्लोगन है ये किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने दिया था, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। सो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे हमारे, उन्होंने ये स्लोगन दिया था गाइज। ये कहां दिया था ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये रामलीला मैदान में दिया था। जो न्यू रामलीला मैदान में इन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो अनटचेबल ऑथर की जो बुक है, अनटचेबल बुक जो है वो किस ऑथर ने लिखी है। सो गाइज ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। सो ये जो बुक है अनटचेबल बुक ऑफ ऑथर, ये किसने लिखी है, ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। कब लिखी थी गाइज, तो ये लिखी थी 1935 में। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया था ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सके गाइस। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑक्जेनोमीटर। सो ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। सो गाइस दीज आर द क्वेश्चन जो आज के एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में आए थे।
आई होप आपको आंसर जान के अच्छा लगा होगा। मेरे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं गाइज। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वो क्वेश्चन बताएं, सो दैट मैं आपको उसका आंसर प्रॉपर्ली बता पाऊँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।